नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम अस्तित्व की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक तरफ है रेगिस्तान का वो मुश्किल माहौल और दूसरी तरफ है हमारी अपनी गंगा नदी। और इन दोनों ही जगहों पर जिंदगी अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये जीव जंतु इतने मुश्किल, इतने चरम हालात में खुद को बचाते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कुदरत की ताकत और हमारे अपने कामों से पैदा हुई चुनौतियों दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए सबसे पहले प्रकृति के ही एक कमाल के उदाहरण से शुरू करते हैं कि कैसे जिंदगी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ढल जाती है। ये वाकई में कमाल की बात है। जरा सोचिए, रेगिस्तान जहां पानी की एक एक बूंद कीमती होती है, वहां पौधों ने जिंदा रहने का क्या गजब का तरीका निकाला है। वो अपनी पत्तियों को ही कांटों में बदल देते हैं। इससे होता क्या है कि पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जो उस पौधे को जानलेवा गर्मी में भी जिंदा रखता है। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। देखिए, एक तरफ रेगिस्तानी पौधा है जिसने कुदरत की दी हुई चुनौती का सामना किया और खुद को उसमें ढाल लिया, कामयाब रहा। और दूसरी तरफ है हमारी गंगा डॉल्फिन, जो कुदरती नहीं बल्कि हमारे यानी इंसानों के बनाए हुए माहौल की वजह से अपने होने की लड़ाई लड़ रही है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और गंगा डॉल्फिन के इस संघर्ष को जरा और करीब से समझते हैं। तो ये है गैंगेटिक डॉल्फिन, जिसे हम सब गंगा की डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं। ये मीठे पानी में रहने वाली एक बहुत ही नायाब प्रजाति है। और देखिए, दिक्कत सिर्फ अवैध शिकार की नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई और भी काफी उलझे हुए कारण हैं जिनकी वजह से इनकी तादाद लगातार कम होती जा रही है। तो आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो इस खूबसूरत जीव को खत्म होने की कगार पर ले आई हैं? तो देखिए, यहाँ 3 सबसे बड़ी वजहें बताई गई हैं। पहला तो है नदियों पर बनते बांध और बैराज। ये इनके आने जाने का जो कुदरती रास्ता है उसे ही रोक देते हैं। दूसरा, ये बेचारी मछुआरों के जाल में गलती से फंस जाती हैं और फिर निकल नहीं पाती। और तीसरा, जो खेतों में केमिकल वाली खाद इस्तेमाल होती है वो बहकर नदी में चली जाती है और पानी को जहरीला बना देती है। अब हालात कितने गंभीर है, इसका अंदाजा बस इसी एक बात से लगाया जा सकता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक तरह की आप कह सकते हैं एक आखिरी चेतावनी है कि अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो शायद हम इस प्रजाति को हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन इतनी सारी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है। उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। इस प्रजाति को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया गया है। ये देखिए, पटना में गंगा नदी के किनारे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। ये सेंटर खास तौर पर इन डॉल्फिन्स पर रिसर्च करेगा और उन्हें बचाने के लिए नए नए वैज्ञानिक तरीके खोजने पर काम करेगा। तो ये मुश्किलों से निपटने की दिशा में एक बहुत ठोस और अच्छा कदम है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमने देखा कि कैसे एक पौधा कुदरत की चुनौती को स्वीकार करके खुद को बदल लेता है, लेकिन गंगा डॉल्फिन वो तो उन मुश्किलों से जूझ रही है जो हमने इंसानों ने खड़ी की हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इंसान अपनी पैदा की हुई इन मुश्किलों का हल ढूंढने की जिम्मेदारी लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।